मैं आपको नवरात्रि में गोलगप्पे खा सकते हैं या नहीं, इस विषय पर एक लंबी, रोचक और जानकारीपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। आइए सुनते हैं नवरात्रि, गोलगप्पे और माँ दुर्गा की भक्ति पर एक कहानी। एक छोटे से कस्बे में आराध्या नाम की एक लड़की रहती थी। आराध्या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल जब नवरात्रि आती तो वह पूरे उत्साह के साथ व्रत रखती, माँ की पूजा करती और गरबा में हिस्सा लेती। लेकिन इस बार नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या नवरात्रि में गोलगप्पे खा सकते हैं या नहीं। दरअसल आराध्या को बचपन से ही गोलगप्पे बहुत पसंद थे। स्कूल की छुट्टी के बाद, कॉलेज की ट्यूशन्स के बीच और अब भी ऑफिस से लौटते वक्त जब भी वह चाट वाले ठेले से गुजरती, उसका मन गोलगप्पों की ओर खिंच जाता। लेकिन अब नवरात्रि का समय था। उसने तय कर लिया था कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वह कठोर व्रत रखेगी। पर मन में गोलगप्पों की तस्वीर बार बार घूम रही थी। पहला दिन दुविधा की शुरुआत। नवरात्रि का पहला दिन था। आराध्या ने माँ शैलपुत्री की पूजा की। घर में व्रत का नियम शुरू हुआ, सिर्फ फलाहार, सेंधा नमक से बने व्यंजन और शुद्ध आहार। आराध्या के पिताजी ने पूजा खत्म होने के बाद हंसते हुए कहा, बिटिया, व्रत में तो शुद्धता सबसे जरूरी है। तुम्हें याद है ना, साधारण नमक, तली भुनी और बाहर का खाना नहीं चलेगा। आराध्या ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में फिर वही सवाल गूंजा, तो क्या गोलगप्पे खा सकते हैं? आखिर उनमें तो आलू और चटनी होती है, और वो भी बाजार के पानी से बने होते हैं। क्या ये व्रत में सही होंगे? दूसरा दिन सहेली की सलाह। दूसरे दिन उसकी सहेली नेहा मिलने आई। नेहा को भी व्रत रखने का शौक था, लेकिन वह थोड़ी लापरवाह किस्म की थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे आराध्या, गोलगप्पे खाने में क्या बुराई है? आखिरकार आलू और पानी ही तो है। माँ दुर्गा थोड़ी नाराज होंगी इससे। लेकिन तभी उनकी पड़ोसन आंटी ने सुन लिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, बिटिया, व्रत सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, ये तो आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। बाहर का पानी, मसाले और साधारण नमक अगर खाओगी तो व्रत की पवित्रता टूट जाएगी। आराध्या के दिल में और भी दुविधा बढ़ गई। तीसरा दिन किताब का राज। तीसरे दिन आराध्या ने सोचा कि क्यों न धार्मिक ग्रंथों को देखा जाए। उसने माँ दुर्गा की पूजा से जुड़े नियमों वाली किताब खोली। वहाँ साफ लिखा था, नवरात्रि में सिर्फ फलाहार या सात्विक भोजन किया जाता है। साधारण नमक, गेहूं का आटा, चावल और बाहर का खाना वर्जित है। सेंधा नमक, कुट्टू, राजगीरा के आटे, आलू, शकरकंद, दूध, दही और फल आदि खाने की अनुमति है। किताब पढ़कर आराध्या को थोड़ा जवाब मिला। उसने मन ही मन कहा, तो इसका मतलब है कि बाजार के गोलगप्पे तो नहीं खा सकती। लेकिन क्या अगर मैं घर पर सेंधा नमक और साफ पानी से बनाऊं तो? चौथा दिन माँ का ज्ञान। चौथे दिन उसकी माँ ने बड़ी समझदारी से समझाया, बेटा, व्रत का असली मतलब है संयम। गोलगप्पे अगर बाहर के खाओगी तो उसमें न जाने कौन सा पानी, कौन सी सामग्री मिलाई हो, ये शरीर और आत्मा दोनों के लिए अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बहुत मन है तो घर पर सेंधा नमक से और शुद्ध पानी से गोलगप्पे बना सकती हो। इससे न व्रत टूटेगा और न तुम्हारा मन। आराध्या की आंखों में चमक आ गई। पांचवां दिन प्रयोग। पांचवें दिन उसने ठान लिया कि वह घर पर गोलगप्पे बनाएगी। उसने राजगीरे के आटे से छोटे छोटे पूरी जैसे गोल बनाकर तले और आलू को सेंधा नमक व हरी धनिया से सजाया। इमली की जगह उसने नींबू और पुदीने का पानी तैयार किया। जब उसने पहला गोलगप्पा खाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, स्वाद भी वही और भक्ति भी वही। माँ दुर्गा भी नाराज नहीं होंगी। छठे से आठवें दिन सीख। धीरे धीरे आराध्या ने महसूस किया कि नवरात्रि में केवल स्वाद नहीं, बल्कि संयम और शुद्धता का महत्व है। हर बार जब उसका मन बाहर के गोलगप्पों की ओर भागता, वह खुद को याद दिलाती कि व्रत का असली उद्देश्य है मन और आत्मा को माँ दुर्गा की भक्ति में लगाना। नवमी का दिन निष्कर्ष। नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद आराध्या ने सोचा, अब मुझे साफ समझ आ गया है, नवरात्रि में गोलगप्पे बाहर के नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनमें साधारण नमक और अशुद्ध सामग्री होती है। लेकिन अगर कोई भक्त बहुत मन से घर पर शुद्ध सामग्री से उन्हें बनाता है
तो वह भी एक प्रकार का फलाहार बन सकता है। उसने माँ दुर्गा के सामने प्रणाम किया और मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं दूसरों को भी यही बताऊंगी कि व्रत सिर्फ खान पान का नियम नहीं, बल्कि संयम और आत्मशुद्धि का माध्यम है। कहानी से मिलने वाला स्पष्ट उत्तर। नवरात्रि में बाजार के गोलगप्पे खाना वर्जित है, क्योंकि उनमें साधारण नमक, तामसिक मसाले और अशुद्ध पानी का प्रयोग होता है। लेकिन घर पर गोलगप्पे शुद्ध सामग्री और सेंधा नमक से बनाकर खाए जा सकते हैं। नवरात्रि का असली उद्देश्य सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और शुद्धता है। जय माता दी।